अनाथस्य जगन्नाथ नाथस्वं मे न संशय। यस्य नाथो जगन्नाथस्तस्य दुःखं कथं प्रभो। यह सर्व विदित है कि जिन लोगों का इस संसार में कोई नहीं है, उनके स्वामी स्वयं भगवान जगन्नाथ है, और जिनके नाथ जगन्नाथ है, उनके जीवन में भला दुख कैसे आ सकता है। जगन्नाथपुरी को श्री क्षेत्र, श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र, शाक क्षेत्र, नीलांचल, नीलगिरी आदि नामों से भी जाना जाता है। इतिहासकारों के अनुसार भगवान जगन्नाथ की यात्रा की शुरुआत 12वीं सदी में हुई। आइए जानते हैं एक पौराणिक मान्यता। पद्म पुराण अनुसार एक बार भगवान जगन्नाथ की बहन सुभद्रा ने अपने भाई से नगर देखने की इच्छा व्यक्त की। श्री जगन्नाथ जी ने अपने बड़े भ्राता बलभद्र और छोटी बहना सुभद्रा को रथ पर बिठाया और नगर भ्रमण के लिए निकल पड़े। वह दिन था आषाढ़ माह की द्वितीया का। इसी दौरान वे अपनी मौसी गुंडीचा के घर भी गए थे। वहाँ उन्होंने 7 दिनों तक विश्राम भी किया। मान्यता यह है कि तभी से यह यात्रा निकाली जाती है। कहते हैं कि जो भी इस रथ यात्रा में शामिल होता है, उसके सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। आइए हम और आप मिलकर इस वीडियो में जानेंगे इस रथ यात्रा की पूर्व तैयारियां क्या क्या होती हैं और इस रथ यात्रा के 10 दिनों के प्रत्येक दिन का महत्व क्या है। आपको यदि ऐसी जानकारी वाले वीडियो और देखने और सुनने हैं, वो भी अविलंब, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। तो चलिए शुरू करते हैं जग की सबसे भव्य, लंबी और बड़ी यात्रा की जानकारी, और वह भी सटीक शब्दों में। प्रत्येक वर्ष आषाढ़ मास की द्वितीया को इस भव्य यात्रा का शुभारंभ होता है। आइए जानते हैं इसकी पूर्व तैयारी कैसे की जाती है। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को सहस्त्रधारा स्नान का अनुष्ठान करवाया जाता है। इस अनुष्ठान में भगवान के विग्रह को सभी भक्तों के सन्मुख एक भव्य मंडप में 108 घड़ों के पवित्र जल, जिसमें फूल, चंदन, केसर, कस्तूरी आदि वस्तुएं मिलाई जाती है, उनसे स्नान करवाया जाता है और उन विग्रहों को साधारण वस्त्र पहनाए जाते हैं। और यही दिव्य अनुष्ठान सहस्त्रधारा स्नान करवाने से सिद्ध होता है। कहते हैं कि इससे भगवान को ठंड लगती है और सर्दी बुखार होता है। इसीलिए इस अनुष्ठान के बाद गर्भगृह के द्वार 14 दिन तक बंद रहते हैं और 14 दिन भगवान के दर्शन किसी को नहीं मिलते। इसे भगवान का विश्राम का समय माना जाता है। इस अवधि को अनवसर या अज्ञातवास कहा जाता है। अब बढ़ते हैं रथ यात्रा की ओर। भारतीय सनातन संस्कृति में जगन्नाथ की रथ यात्रा को अनन्य साधारण महत्व है। तो चलिए जानते हैं रथ यात्रा की वह बातें जो प्रत्येक भारतीय को ज्ञात होनी चाहिए। यह यात्रा कुल 10 दिनों तक चलती है और 11वें दिन मंदिर के गर्भगृह में विग्रह की पुनः स्थापना होती है। ये रथ मतलब नाशवान मानव शरीर के प्रतीक ही होते हैं, जीवन की सच्चाई को उजागर करते हैं। इस रथ को जीवंत फूलों और चित्रों से सजाया जाता है। रथ यात्रा में तीनों भाई बहनों के लिए अलग अलग रथों का निर्माण होता है। सबसे आगे बलराम जी का रथ, मध्य में बहन सुभद्रा का और उसके पीछे जगन्नाथ जी का रथ होता है। उन्हें उनके रंगों से पहचाना जाता है। बलराम जी के रथ को तालध्वज कहते हैं और उनके रथ का रंग लाल और हरा होता है। इनके 14 पहिए होते हैं। देवी सुभद्रा के रथ को दर्पदलन या पद्मरथ कहते हैं। यह नीला और लाल रंग का होता है। इनमें 12 पहिए होते हैं। भगवान जगन्नाथ के रथ को नंदी घोष या गरुड़ ध्वज कहते हैं। इसका रंग लाल और पीला होता है। इसमें सामान्यतः लाल रंग कॉमनली तीनों भी रथों में है। सभी रथ नीम के पवित्र और परिपक्व काष्ठ मतलब लकड़ियों से बने होते हैं। इसे दारू भी कहते हैं। स्वस्थ और शुभ पेड़ को चुनने के लिए मंदिर संस्थान द्वारा एक समिति का गठन किया जाता है। इन रथों की निर्मित में
किसी भी प्रकार की कील, कांटे या अन्य किसी धातु का उपयोग नहीं किया जाता है। रथों के लिए बसंत पंचमी से उचित काष्ठ की खोज शुरू होती है और अक्षय तृतीया से रथों के निर्माण का कार्य आरंभ होता है। जब रथ बनकर तैयार हो जाते हैं, तब छर पहनरा नाम का अनुष्ठान किया जाता है। इस अनुष्ठान में पुरी के राजा पालकी में आकर विधिवत तीनों रथों की पूजा करते हैं और सोने की मूठ वाले झाड़ू से रथ मंडप और रास्ते को साफ करते हैं। गुंडीचा मंदिर में देवताओं के होने वाले दर्शन को आड़प दर्शन कहते हैं। गुंडीचा मंदिर को गुंडीचा बाड़ी भी कहते हैं और इतिहासकारों के अनुसार यहीं पर देवशिल्पी मतलब देवताओं के आर्किटेक्ट विश्वकर्मा ने तीनों प्रतिमाओं का निर्माण यही किया था। आइए अब जानते हैं रथ यात्रा के प्रत्येक दिन का महत्व क्या क्या है। देश के ही नहीं अपितु विदेशों से भी लाखों भक्त इसमें सम्मिलित होने जगन्नाथपुरी पधारते हैं। पहले दिन तीनों रथों में क्रमशः श्री जगन्नाथ जी, श्री बलभद्र जी और श्री सुभद्रा जी के विग्रह को विराजमान किया जाता है। दूसरा दिन गुंडीचा विजय के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान जगन्नाथ जी, बलराम जी और सुभद्रा जी पुरी के अपने मंदिर से निकलकर गुंडीचा मंदिर जाते हैं। तीसरा दिन बड़ा दिन या अरुणा सूर्य दर्शन के रूप में जाना जाता है। इस दिन भक्त रथ को खींचकर गुंडीचा मंदिर के सामने स्थित अरुणा स्तंभ तक ले जाते हैं। मान्यता यह है कि वहां से वे भगवान सूर्य देव को दर्शन कराते हैं। चतुर्थ दिवस को बातुकली के रूप में जाना जाता है। इस दिन भगवान बलराम को रंगों से सजाया जाता है। पांचवें दिन को बसंत उत्सव के रूप में मनाया जाता है। मान्यता ऐसी है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा का विवाह होता है। छठा दिन ललिता दर्शन के रूप में मनाया जाता है। कहते हैं माता लक्ष्मी श्री हरि विष्णु से मिलने इस दिन यहाँ आती है और यह दिन माँ दुर्गा के पूजा के लिए भी प्रचलित है। आठवें दिन तीनों विग्रहों के साथ तीनों रथों की गुंडीचा मंदिर से वापसी की यात्रा शुरू होती है। नौवें दिन को परिवर्तन के रूप में जाना जाता है। 10वें दिन अर्थात आषाढ़ शुक्ल दशमी की वापसी की यात्रा को बहुड़ा या दक्षिणाभिमुख कहा जाता है। अपने स्थान पर लौटने से पहले अर्धाशिनी मंदिर में रुककर उनकी पूजा करने की भी मान्यता है। इसके अलावा भी 2 प्रकार के समापन अनुष्ठान यहाँ पर होते हैं, जिन्हें सूना बेशा और अधरापाना नाम से जाना जाता है। इसमें देवताओं को सुवर्ण आभूषणों से सजाया जाता है और अधरापाना उत्सव के बाद देवताओं को मिठाई अर्पण की जाती है। यह वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर तो बनता है और कमेंट तो आप करने ही वाले हो। पुनः मिलेंगे ऐसी और सुंदर जानकारी वाले वीडियो में जगन्नाथपुरी के विस्मय चकित कर देने वाले अनेक रहस्यों को जानने वाले वीडियो के साथ। जय श्री कृष्ण।